आइए देखते हैं आज 4 अगस्त की खास खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि मेरी सेहत ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के बंजर भूमि पर उद्योग लगेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जुर्म और कोरोना दोनों बेलगाम हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ना सीमा सुरक्षित है ना कारोबार। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम चरण पर है। बुधवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रख भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन को लेकर निर्विघ्न संपूर्ण मंदिर निर्माण तक पूरे देश में साधु संत विद्वान एवं राम भक्तों द्वारा तरह तरह के अनुष्ठान आयोजन किए जा रहे हैं, ताकि रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधाएं न उत्पन्न हो और संपूर्ण निर्माण कार्य सफल हो। वहीं श्री राम के आराध्य शिव की नगरी काशी से इस भव्य पूजन में 3 विद्वान ब्राह्मण भी शामिल होंगे। इस अवसर पर काशी में शिव रुद्राक्ष आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में भव्य शिव साधना एवं महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। अभिषेक कर काशी विश्वनाथ से मंदिर निर्माण में आने वाले संपूर्ण बाधाओं को हरने की कामना की एवं देश में अमन शांति कायम और पूरे देश से कोरोना महामारी को खत्म करने की विनती की। भव्य महारुद्राभिषेक सामने घाट गंगा तट स्थित शिव रुद्राक्ष आश्रम के 11 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिव रुद्राक्ष आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल ने कहा, काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री द्वारा 493 साल का हिंदू पर लगा अभिशाप को मिटाने हेतु हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाने हेतु मंदिर निर्माण से जुड़े तमाम आंदोलनकारियों एवं साधु संतों को समस्त काशी की जनता की तरफ से बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त करता हूँ। काशी में सावन के अंतिम सोमवार का एक विशेष महत्व होता है और ऐसे में आज हम खड़े हैं शिव रुद्राक्ष आश्रम में, जहाँ पे ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी द्वारा अयोध्या में होने वाले शिलान्यास के संदर्भ में, जो कि 5 अगस्त को होना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो वो सकुशल संपन्न हो और भव्य राम मंदिर बने। इस सभी प्रण को लेकर के आज यहाँ एक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 ब्राह्मणों द्वारा स्फटिक के विशाल शिवलिंग का रुद्राभिषेक विधिवत चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जो कि उनकी कामना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और उसका शिलान्यास जो 5 अगस्त को होना है वो सकुशल संपन्न हो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी से कि आज का आयोजन का विशेष महत्व क्या है। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, निदेशक शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र शिव ज्योतिष हॉस्पिटल। आज जो है जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, साथ ही जो है 493 साल से जो हिंदुओं का अपमान हो रहा था, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था, राम मंदिर के निर्माण के लिए लाखों संख्या में हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। इन सब परिप्रेक्ष्य में आज के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा जो 5 तारीख का जो है शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए जो है कार्यक्रम निर्विघ्न हो, संपन्न हो, साथ ही पूरे देश में शांति चैन अमन कायम रहे। इसके लिए जो है श्री रुद्राक्ष आश्रम में गंगा तट पर ये रुद्राभिषेक का आयोजन आज किया गया है, जिसके तहत जो है काशी के समस्त धर्मप्राण जनता की ओर से माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को हम यहाँ पर उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना के लिए हम लोगों ने रुद्राभिषेक रखा है। साथ ही अनूप जायसवाल जी से कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए भी कोई मंगल कामना किए हैं कि नहीं?
हम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके साथ साथ जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मैं सबके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ भगवान बाबा विश्वनाथ से ये कामना करते हैं कि जो हमारी ये त्रिदेव हैं इनको सद्बुद्धि सद्मार्ग देते हुए इनको ताकत प्रदान करें और काशी की जो गरिमा है उसके अनुकूल जो आप 5 तारीख को शुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर रहे हैं उससे भव्य मंदिर का निर्माण हो। साथ ही भगवान आपको दीर्घायु दे, आपको शक्ति प्रदान करे, क्योंकि काशी के लिए नहीं पूरे भारत के लिए समस्त हिंदुओं के लिए बड़े गौरव की बात है कि 493 साल के बाद ये भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसका श्रेय माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान के फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तिथि नजदीक है। ऐसे में ट्रस्ट इन सभी लोगों को आमंत्रण पत्र भेज रहा है जिन्हें भूमि पूजन के अनुष्ठान में शामिल करना है। प्रधानमंत्री से मिलने और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा रख रहे इकबाल अंसारी को भी ट्रस्ट ने अनुष्ठान में आमंत्रित किया है। ट्रस्ट से आमंत्रण पत्र पाने के बाद खुश हुए इकबाल अंसारी ने कहा है कि उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन में आमंत्रण मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अयोध्या के विकास और रोजगार के विषय पर चर्चा करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रामचरितमानस की पुस्तक और रामनवमी कमसे के साथ करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो चुकी है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन के बाद गौरी गणेश की पूजा राम जन्मभूमि परिसर में की गई। इसके साथ ही वह प्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। जश्न कोरोना काल के चलते इस अनुष्ठान में सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें इकबाल अंसारी भी शामिल है। बाइट इकबाल अंसारी, पूर्व पक्षकार, बाबरी मस्जिद। प्रधानमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे और उनको किस तरीके से आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन में आ रहे हैं। गंगा जमुनी जो तहजीब अयोध्या में है, हमेशा हम साधु संतों के बीच में रहे, अयोध्या में जो है मंदिरों के बीच में रहे, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हर धर्म का सम्मान करता है, सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है। राम मंदिर का निर्माण जो है हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि जो है हमको भी न्योता मिला है। हम प्रधानमंत्री जी के लिए ये जो है हिंदू धर्म के जो बहुत नायाब किताब लेके आया हूँ, जो रामचरितमानस है और एक रामनवमी दुपट्टा है। ये हम जो है प्रधानमंत्री की स्वागत में ये जो है ये दुपट्टा और ये रामायण हम पेश करेंगे। उनसे किस तरीके से अपनी बातों को और अयोध्या के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अयोध्या में जो भी कमियां हैं, विकास की जो है वो हम विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अगर हमें मौका मिला तो। आइए देखते हैं सलीम शहजादा की बाराबंकी से रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी का अयोध्या जाने वाले बाराबंकी के रास्ते जाने वाले भक्तगणों के नाम संदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का आगमन है। उसके दृष्टिगत आसपास के जनपदों में रूट डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की जाएगी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिनांक 4 तारीख से ये डाइवर्जन शुरू हो जाएगा, जिसमें बड़े वाहन और छोटे वाहन दोनों ही अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे। बड़े वाहनों को बाराबंकी में चौपला चौराहा कोतवाली के अंतर्गत बाएं घुमा दिया जाएगा, जो लखनऊ से ट्रैफिक आ रहा है, और वो रामनगर होते हुए बहराइच होके आगे जा सकेगा। जिन बड़े वाहनों को बहराइच होके नहीं जाना है, इसी मार्ग से वो जाना चाहते हैं, उन्हें भी बाएं घुमाकर नई मंडी में पार्किंग स्थल उनके लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है, वहाँ पर वो जाएंगे। और अगले दिन यानी 5 तारीख को शाम 6 बजे के बाद जब नॉर्मल ट्रैफिक खुलेगा, उसके बाद इस मार्ग से वो आगे जा सकेंगे। जो 4 पहिया वाहन छोटे हैं उन्हें सफदरजंग चौराहे से बाएं घुमाया जाएगा, जो बदोसराय कोतवाली के सामने से होते हुए चौका घाट और वहां से बहराइच कोंडा होते हुए आगे जा सकेंगे, जिन्हें बस्ती या गोरखपुर जाना होगा। इसमें भी जो लोग इस डाइवर्जन से नहीं जाना चाहेंगे, उन्हें सफदरजंग चौराहे से करीब 500 मीटर पहले बाएं हाथ पर मंडी परिसर है, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। सैकड़ों की तादाद में वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट, विश्राम करने का स्थल और मूल्य देकर वहाँ पर चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी की जा रही है।
जिन लोगों को अयोध्या मार्ग से ही आगे की यात्रा करनी है वो इस 12 घंटे के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि हाईवे पर किसी भी स्थिति में कोई गाड़ी पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। यदि हाईवे पर दोनों पटरियों पर अयोध्या जाते समय या अयोध्या से वापस आते समय की जो पटरी है उस पर कोई भी वाहन 4 पहिया बड़ा या छोटा खड़ा मिलेगा तो उसका चालान किया जाएगा, उसको सीज किया जाएगा, नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अगर किसी को भी कोई असुविधा है, कोई जानकारी लेना चाहता है तो सी सिटी बाराबंकी इसके नोडल अधिकारी हैं जिनका मोबाइल नंबर 9454401386 है। इस पर संपर्क किया जा सकता है और अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेरा विश्वास है कि नगरवासी और अन्य जनपदों से आने वाले लोग जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा की गई डायवर्जन व्यवस्था में पूर्ण सहयोग देंगे और बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। आइए देखते हैं असलम खान की मुंबई से यह रिपोर्ट। सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर। कल मुंबई पहुंचे आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी ने रात 11 बजे किया जबरदस्ती क्वारंटाइन। आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। राम का नाम भाजपा की बबौती नहीं है, राम सबके हैं। राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं है। भाजपा नेता उमा भारती। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बबौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं। पूरे देश में शराब की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने की गुहार। आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊंचाई दे हिंदुस्तान जिन। भारत के शेर 10 में से 6 कंपनियों का पंजीकरण गिरा। मुरारी बापू की अपील पर मंदिर के लिए 1861 करोड़ों का दान दिया गया। आईपीएल का फाइनल 10 मई को यूएई में होगा, महिलाओं के भी मैच होंगे।